मनुष्य के मन का पतन, मन का अधोगमन किस प्रकार होता है। जो मनुष्य विषयों में रमता है और विषयों में रमने का ध्यान करता है, पुरुष का, उस मनुष्य का उसमें संग हो जाता है और इस संग से काम की उत्पत्ति होती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति का नाश हो जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य पतन के गर्त में गिर जाता है और स्वयं विनष्ट हो जाता है। मन के दो मार्ग हैं, ऊर्ध्वगमन और अधोगमन। मनुष्य के मन का अपना विज्ञान है। प्रारंभ में मन में कोई भी बात सूक्ष्म तल पे शुरू होती है और फिर अंत तक आते आते स्थूलतम हो जाती है। मन के बहुत गहरे में कोई लहर उठती है, फैलती है और फिर पूरे मन को ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व, पूरे व्यक्तित्व को, पूरे आचरण को ग्रसित कर लेती है। सूक्ष्म तल में उठी हुई इस लहर का स्थूल तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, इसे जो पहचान लेता है वह मन के अधोगमन से बच सकता है और मन के ऊर्ध्वगमन की तैयारी कर सकता है। तो कहां से मन का पतन शुरू होता है? सबसे पहले इसको जान लें। विषय के चिंतन से, वासना के विचार से मन का पतन शुरू होता है। सबसे पहली चीज जो पकड़ी जा सकती है वह है विचार की सीढ़ी, सूक्ष्मतम, जहां से हम मन को पकड़ सकते हैं। किसी विषय की इच्छा, किसी विषय का विचार, विचार के बाद उस विषय की इच्छा और विषय का भोग, विषय का संग, विषय की आकांक्षा। यह पहली लहर है जहां से सब कुछ शुरू होता है। जब हम सड़क पर देखते हैं एक भागती हुई कार को, चमकती हुई कार को, तो हमारी आंखों में एक चमक पैदा होती है। जब वह भागती हुई सुंदर कार या कोई सुंदर भवन जैसे ही दिखाई पड़ती है तो भीतर खोजने की जरूरत है कि क्या वह दिखाई पड़ा है, सिर्फ दिखाई पड़ा है, या मन के किसी कोने में चाह ने भी जन्म लिया है। सिर्फ देखा ही है या चाहा भी है। अगर सिर्फ देखा तो बात आई गई हो गई। सिर्फ बाहर के इंद्रियों ने भाग लिया, आंख ने देखा, मन ने कोई खबर नहीं की। मन सिर्फ इस बात को जानता है कि आंख ने देखा, बात वहीं समाप्त हो गई। लेकिन अगर मन के अंदर विचार शुरू हो गए, मन के अंदर लहरें उठनी शुरू हो गई और देखने तक बात खत्म नहीं हुई, भीतर किसी चाहत ने भी जन्म लिया, मांग भी उठी, तब दिक्कतें पैदा होती हैं। इस बात को ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे ही मन में उठा कि यह कार इतनी सुंदर है, तो चाह ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए
क्योंकि सुंदर का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम उसे, जैसे ही मन ने कहा कि सुंदर है, तो मन में उसे पाने की भी चाह उठती है। तो सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ देखने तक ही बात सीमित रखनी है, उसके आगे मन के अंदर कोई विचार चलने ही नहीं देना है। अपनी इस चाह को ही खत्म करनी है, कोई सुंदर या असुंदर। जब अपनी चाह ही न रही तो किसे सुंदर कहें, किसे असुंदर। जैसे ही मन ने सुंदर कहा तो मन के किसी कोने पर बनना शुरू हो गया यह भाव कि मिले। और मन का विषयों में गमन शुरू हो जाता है, जो अति सूक्ष्म है। यह ऐसे ही शुरू होता है, सुंदर है या असुंदर है, प्रीतिकर है या अप्रीतिकर है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो चाह जब पैदा होती है तो पहले पसंद और नापसंद के रूप में झलकती है। यह इसका पहला स्वरूप है। यह अभी बीज है, इसे पहचानना मुश्किल है। यह फिर जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उससे छूटना कठिन होता जाएगा। अभी यह सिर्फ बीज है, इसमें कोई जड़ें नहीं हैं। अगर इसने भूमि में अपने जड़ें फैला दी तब इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह सूत्र समझना बहुत जरूरी है कि जब तक यह बीज है, हमें उसी समय इस विचार को हटा लेना है। तो जैसे ही कहा आपने कि सुंदर है, तो आपकी यात्रा शुरू हो गई। आपके मन की यात्रा, चित्त की यात्रा शुरू हो गई। अब चिंतन होगा और पीछे से चाह चली आएगी, पीछे से उसके पीछे भोग चली आएगी, उसके पीछे कामना चली आएगी। और इस प्रकार से आप खुद पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आपके मन के अंदर कुछ होना शुरू हो जाता है, यह होना किसी और को पता नहीं चलता, आपको ही पता चलता है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत मौकों पर तो आपको भी पता नहीं चलता, और ये इतना अचेतन होता है कि आपको भी पता नहीं चलता। खुद आप भी कई बार चूक जाते हैं। यह भीतर चलता रहता है और आप कहीं और चलते रहते हैं। लेकिन यह कैसे शुरू हो रहा है, इस चिंतन को रोकना होगा। इस चाह को, इस कामना को रोकना होगा। और जिसने इस कामना को रोक दिया वह क्रोधी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध काम का ही एक ऊपर का चरण है। क्रोध आता ही तब है जब काम में बाधा पड़ती है, अथवा क्रोध नहीं आता। जब भी आपकी चाह में कोई बाधा डालता है तभी क्रोध आता है। तो यह जो मन का अधोगमन है, यह सबसे पहले चिंतन से शुरू होता है, एक विचार से शुरू होता है। और इस विचार पर ही अगर रोक लग जाए तो फिर किसी चिंतन का सवाल ही नहीं होता है, और फिर मन का पतन होना रुक सकता है, मन का अधोगमन होना रुक सकता है।